नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। आज की यह वीडियो कक्षा अष्टमी अर्थात कक्षा 8वीं की है कि हॉलिडे होमवर्क हम कैसे करें। पहले बात ध्यान दीजिए, आपको हॉलिडे होमवर्क में सभी जो चीज कहा जाए वह स्मरण होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आपको अलग से एक नोटबुक बनानी है, उसमें ही यह कार्य करना है। ध्यान रहे, गृह कार्य की मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर ही आपको अंक भी प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की संज्ञा शब्दों। आपको बता दूं, वर्ग पहेली अर्थात आपको एक वर्ग पहेली दी जा रही है नीचे। आपको इस आधार पे 10 वाक्य बनाना है संस्कृत में, और उसके बाद उसका हिंदी भी करना है अर्थात हिंदी अनुवाद भी करना है। जैसे मैंने यहाँ एक संज्ञा शब्द लिया गजौ और दूसरा एक क्रिया रूप लिया चलता, तो मैंने यहाँ लिखा गजौ चलता। इसके बाद मैंने इसका हिंदी कर दिया, दो हाथी चलते हैं। इसी प्रकार आपको 10 वाक्य बनाना है। इसके दूसरे भाग में आप समझ लीजिए संज्ञा शब्द रूप में। सबसे पहले आपको अभ्यास पुस्तिका में मैं करा चुका हूं पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसमें मैंने राम शब्द रूप कराया उसी प्रकार से सिंह, गज, मृग, छात्र, बाल बनेंगे, बाला बनेगा। और छात्र, छात्रा या लता के समान ही आपका नासिका, मक्षिका, छात्रा, सूचिका और लतिका शब्द रूप बनेंगे। और फलम के आधार पर पत्रम, चक्रम, मित्रम, जलम, छत्रम बनेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनके शब्द रूपों को स्मरण करना है अच्छे से या बनाना सीखना है। तो मैं सिखा चुका हूं आपको पूर्व के वीडियो में। आपको इस क्लास में इसको किस प्रकार से करें। गज मृग है तो मैंने गज शब्द लिया, तो मैंने पहले क्या करूंगा, पहले मैं एक ऐसा एक वर्ग बनाऊंगा पूरा, जिसमें प्रथमा में गजह, गजौ, गजा। तो इसके बाद इसका हिंदी अर्थ लिखूंगा, एक हाथी, दो हाथी, अनेक। फिर द्वितीय भक्ति गजम, गजौ, गजान। फिर इसका हिंदी अर्थ लिखूंगा, एक हाथी को, दो हाथी को, अनेक हाथी को। इस प्रकार से जितने भी शब्द रूप है आपको इस प्रकार से बना के करना है। जैसे गज का था, सिंह, बाकी इत्यादि करते हैं। अब यहाँ दूसरा प्रश्न जो है सर्वनाम शब्द रूप है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। वर्ग पहली कर्ता क्रिया के आधार पर संस्कृत 10 वाक्य बनाओ और उनका हिंदी में अनुवाद करो। तो जैसे मैंने वर्ग पहले के आधार पे एक कर्ता शब्द लिया है त्वम, एक ऐसा सर्वनाम शब्द है, और दूसरा क्या लिया, लिखसी, जो कि इसके अनुसार है। तो मैंने लिखा त्वम लिखसी, इसका अर्थ किया तुम लिखते हो। आपको इसी प्रकार से 10 वाक्य बनाने हैं। यह बनाने के बाद आपका इसी का अगला भाग है सर्वनाम शब्द रूप। ध्यान रहे, सर्वनाम शब्द रूप में आपको सबसे पहले जैसे हमने गज शब्द रूप किए थे ऊपर, संज्ञा शब्द रूप, उसी प्रकार से यह भी करना है। इसमें कैसे करेंगे, जैसे पहले तत्, एतत्, यत्, इन शब्द रूप को उसी प्रकार से करेंगे, बिल्कुल सातों विभक्ति। फिर उसके हिंदी अर्थ लिखेंगे। आपको ये तीनों लिंगों में करना है। इसके आधार पे अस्मत्, युष्मत् शब्द रूप अर्थ सहित याद करके लिखना है। यानी जो भी आपको बताया जा रहा है उसके अर्थ सहित आपको याद होने अत्यंत अनिवार्य है। धातु रूप में देखिए, लट, लिट, पांचों लकार था, लट, लिट, लंग, लोट, विधिलिंग, जैसा कि 7वीं कक्षा में मैं आपको बता चुका था। इसी आधार पे आपको करना है, परंतु करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जैसे आपने पठ धातु लिया, यानी अर्थ भी इसका लिखना है, अर्थ सहित याद करके लिखें, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पठती, पठता, पठंती, तो मैं पूरा लिखूंगा, एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। इसी प्रकार से पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। फिर इसका इसी प्रकार से लिट लकार करेंगे, फिर लंग लकार करेंगे, फिर लोट लकार करेंगे, विधिलिंग लकार करेंगे। आशा है मेरे को आपको यह वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई।